सूर्य और शनि की आपस में बहुत सपोता है। तो अब पता पाता नहीं चले। इतने में अब दुखी हो करके जैसे समय व्यतीत कर रहे कौन, सूर्य देव। तो नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि का जैसे आगमन हुआ तो सूर्य देव ने पूछा, मुनिवर देखिए जरा, आजकल मेरी पत्नी का स्वभाव बदल गया है, मेरी बेटी का स्वभाव बदल गया है, चक्कर क्या है? तो नारद मुनि जब देखा तो कहा कि सूर्य देव स्वभाव ही नहीं बदला है, केवल स्वभाव ही नहीं बदला है, ये पूरी पत्नी ही बदल गई है। बोले उसे कैसे? तो कहा कि असली तो जंगल में चली गई है, ये उसकी छाया है, ये उसका प्रतिबिंब है। अब सूर्य देव ने भी महाराज वहां पर रहना उचित नहीं समझा, चले गए जंगल में। जब जंगल में गए तो संध्या को पता लगे कि सूर्य देव आ गए, तो शिव के भक्तों को उसने अपना रूप बदल लिया। क्या बन गई? वो घोड़ी बन गई। क्या बन गई? बोलो, घोड़ी बन करके जंगल में चलना शुरू कर दिया। अब सूर्य देव जैसे नजदीक पहुंचे तो पहले तो देखा यहाँ बैठी, अब कहाँ चली गई? तो जब ध्यान से देखा, ये तो घोड़ी बन गई है, तो मैं इस रूप में क्या करूंगा? तो सूर्य देव क्या बन गए? बोलो, घोड़ा बन गए। बोले हर हर। और इसी तरह अब घोड़ा और घोड़ी बनकर के बहुत प्रेम से जंगल में बहुत वर्षों तक रहे, और वहां भी दो बेटों को जन्म दिया, जिनका नाम अश्व कहते हैं घोड़े को, और अश्व से अश्विनी कुमार जो देवताओं के दैत्य हुए। बोले हर हर। तो अब महाराज बहुत दिनों के बाद सूर्य देव ने कहा, उस संध्या ने कहा कि चलो अब बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। तो सूर्य देव वरदान दे दिया कि देख, आज के बाद धरती के ऊपर जो भी दूल्हा शादी के समय में अपने घर से पत्नी को लाने के लिए जब निकलेगा, 100 कदम 200 कदम 1 किलोमीटर 1000 कदम जो भी है, घोड़ी के ऊपर बैठ करके जाएगा, तो उस घर में भी मेरे और तेरे जैसा प्रेम रहेगा। इसलिए दूल्हा बोलो घोड़े पे क्यों नहीं बैठता है? हर एक बात में कारण होता है। घोड़ी के ऊपर बैठ करके बोलो जाता है उसमें। और जो भी कोई राजा आने वाले समय में अश्व रूपी घोड़े के ऊपर बैठ करके युद्ध करेगा, तो उसकी युद्ध में जीत होगी। ये दो वरदान दिए। बोले हर हर। तो इस तरह महाराज आज असली कुमारों का ये जन्म हुआ, और ये वरदान संसार वालों को सूर्य देव ने दिए। इतना ही प्रेम उस घर में रहेगा, जो दुल्हा शादी के समय में पत्नी को लाने के लिए जाएगा, घोड़ी के ऊपर बैठ करके जाएगा।